जय हिंद दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंडियन आर्मी में बार बार पूछे जाने वाले जीके और जीएस के मिक्स प्रश्न। यह वीडियो में हम पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें और आपका जितने भी क्वेश्चन राइट होते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी कौन बनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रीता फारिया। रीता फारिया भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कथक। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहीन भाषा की खोज किसने की थी? तो नेत्रहीन भाषा की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने नेत्रहीन भाषा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल, थल और वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? तो भारत की जल, थल और वायुसेना का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के सेना के प्रमुख अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गांधीनगर। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 563 BC। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रांस।
एफिल टावर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है, तो मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 639। मानव में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए गोल्फ। टाइगर वुड्स गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर से संबंधित है। दोस्तों, आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? तो कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सोना। कोलार की खानों से सोना धातु का उत्पादन होता है और कोलार कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल किसकी इकाई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ध्वनि तीव्रता। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता धातु की परत को लोहे पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्ता धातु की परत को लोहे पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी गैल्वीकरण। जस्ता धातु की परत को लोहे पर चढ़ाने की क्रिया को गैल्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1602 ईस्वी में। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा 1602 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 0.03%। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? तो नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लाल चींटी। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कैरोटीन। दूध का पीलापन कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हैदराबाद। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? तो इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी इंटरनेट। सोशल मीडिया का साधन इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे हल्की धातु है? तो निम्न में से कौन सबसे हल्की धातु है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।